हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग केयर सर्विसेज में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का वन लाइनर प्रश्न, जो कि इससे कहीं ना कहीं से प्रश्न एग्जाम में आता ही आता है। तो चलिए सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला प्रश्न है, नवजात शिशु का जन्म के समय वजन जो होता है सामान्यतः 2.5 kg का होता है। सेकेंड है, ओरल थ्रस की कीटाणु का नाम कैंडिडा एल्बिकांस होता है। थर्ड नंबर प्रश्न है, जेनाइल जस्टिस एक्ट जो कि 2000 ईस्वी में लागू किया गया। फोर्थ है, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी से बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। 5 नंबर प्रश्न है, नवजात शिशु के लाल रक्त कणों का जो जीवन काल होता है वो 60 से 90 दिनों का होता है। छठा प्रश्न है, खसरे की इंक्यूबेशन अवधि 7 से 14 दिनों का होता है। आगे देखिए, 7 नंबर प्रश्न है, नवजात शिशु के पहले 48 घंटों के बाद पीलिया के लक्षण को फिजियोलॉजिकल ज्वाइंटिस के नाम से जाना जाता है। 8 नंबर प्रश्न है, एस्केरिएसिस होता है जो कि राउंड वर्म की वजह से होता है। आगे देखिए, 9 नंबर प्रश्न है, खुजली का कारक जीव है सार्कोपेटिक स्कैबी। आगे देखिए, 10 नंबर प्रश्न है, सामान्य नवजात शिशु अपने माता पिता को पहचानता है 2 से 3 मंथ में। आगे देखिए, 11 नंबर प्रश्न है, आंतों के अम्बिलिकस में हर्निएसिस को कहते हैं, क्या कहते हैं? ओम्फेलोसिस कहते हैं। आगे देखिए, 12 नंबर प्रश्न है, 1 वर्ष के बालक का वजन जन्म के समय वजन का लगभग 7.5 kg होता है। आगे देखिए, 13 नंबर प्रश्न है, वीनिंग 5 से 6 माह से प्रारंभ करनी चाहिए। आगे है 14 नंबर, मीजल्स का टीका जो कि 9 माह पे दिया जाता है। 15 नंबर प्रश्न है, डीपीटी टीका यानी डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्ट्यूसिस रोग में दिया जाता है। 16 नंबर प्रश्न है, डीपीटी का बूस्टर डोज जो कि 16 से 24 महीने में दी जाती है। आगे देखिए, 17 नंबर प्रश्न है, खसरे का टीका जो कि 9 माह की आयु पर लगाया जाता है। 18 नंबर प्रश्न है, माँ के दूध द्वारा बच्चे को IgA इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है। 19 नंबर प्रश्न है, 1 वर्ष की आयु के बच्चों की लंबाई जो कि 75 सेंटीमीटर होता है। आगे देखिए, 20 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, बच्चे का पिछला फोंटेनेल जो कि 1.5 महीने पर बंद हो जाता है। आगे देखिए, 21 नंबर प्रश्न है, बच्चे के अस्थायी दांत यानी स्टेबल टीथ जो होता है वह 6 से 7 वर्षों की आयु में निकलना प्रारंभ हो जाता है। आगे देखिए, 22 नंबर प्रश्न है, बच्चा 10 से 12 महीना की आयु में बिना सहारे के खड़ा हो सकता है। 23 नंबर प्रश्न है, रेड बॉय यानी क्वासिकोर रोग से ग्रस्त बच्चे को कहते हैं। आगे देखिए, 24 नंबर प्रश्न है, बच्चे द्वारा पानी जैसा मल म्यूकस तथा पस के साथ त्यागना डिस्टेंसी कहलाता है। 25 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, उदरीय अंगों के अम्बिलिकस के बाहर उभरने को ओम्फेलोसिल कहते हैं। आगे देखिए, 1 वर्ष की आयु पर बच्चे का वजन लगभग 7.5 से 9 kg हो जाता है। 27 नंबर प्रश्न है, 1 वर्ष की आयु पर बच्चे की लंबाई 75 सेंटीमीटर होती है। 28 नंबर प्रश्न है, 1 साल के बच्चे का वजन उसके जन्म के समय जो वजन होता है उसका 3 गुना होता है। 29 नंबर प्रश्न है, 1 वर्ष की आयु के बच्चे को इन्फेंट कहते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, TEM का पूरा नाम होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। आगे देखिए, 31 नंबर प्रश्न है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव की शुरुआत जो कि वर्ष 1992 में हुई है। आगे देखिए, 32 नंबर प्रश्न है, कंगारू मदर केयर समय से पूर्व जन्मे बच्चों को दी जाती है। 33 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे,
बच्चे में अतिसार का निदान तब किया जाता है जब वह 24 घंटे में 3 बार से अधिक बार ढीला मल त्यागे। मल द्वार के द्वारा चारों तरफ खुजली का कारण हुकवर्म यानी जंतु बाधा होता है। आगे देखिए 35 नंबर प्रश्न है, बच्चे द्वारा पहले त्यागे गए मल को मिकोनियम कहते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, सिर के माप 2 वर्षों में छाती के माप के समान हो जाता है। 37 नंबर प्रश्न है, मोंगोलियन बॉय को डाउन सिंड्रोम नाम से भी जाना जाता है। 38 नंबर प्रश्न है, जन्म के लगभग आधे घंटे बाद स्तनपान कराना शुरू कर देना चाहिए। 39 नंबर प्रश्न है, शिशु 7 महीने की उम्र में बिना किसी सहारे के बैठ सकता है। आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, 6 महीने से 1 साल तक का बच्चा लगभग 12 से 14 घंटे सोता है। डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए बच्चे को ORS का घोल देना चाहिए। DPT की बूस्टर डोज जो कि 1.5 से 2 वर्ष की उम्र पर दी जाती है। 43 नंबर प्रश्न है, 4 साल के बच्चे यानी 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, सुधार लेना है, यानी 4 साल के बच्चे की हाइट लगभग 100 सेंटीमीटर होती है। डिप्थीरिया कर्नोबैक्टीरियम डिप्थीरिया यानी ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न है, नवजात शिशु जिसको न्यूनेट कहते हैं, शरीर में निरंतर होने वाले परिणात्मक परिवर्तन को ग्रोथ यानी वृद्धि कहते हैं। आगे देखिए 46 नंबर प्रश्न है, नवजात शिशु के शरीर में निरंतर होने वाले कार्य क्षमता में गुणात्मक परिवर्तन को डेवलपमेंट यानी विकास कहते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, अनुवांशिकता यानी हेरिडिटी का प्रभाव बच्चे की सामान्य वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है। 48 नंबर प्रश्न है, नवजात शिशु का जन्म के समय सामान्य वजन यानी नॉर्मल जो वेट होता है 2.5 से 2.8 किलोग्राम होता है। 49 नंबर प्रश्न है, कृमि जंतु बाधाएं बच्चों में वृद्धि और विकास को कम करती है। 50 नंबर प्रश्न है, एक सामान्य बच्चा जन्म के समय लगभग 46 से 50 सेंटीमीटर लंबा होता है। 2.5 केजी भार से कम भार के जन्मे बालक को LBW यानी लो बर्थ बेबी के नाम से हम लोग जानते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। आज के लिए बस इतना ही।